नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में आपको दिखाएंगे इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की एक तस्वीर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर, इजराइल ने नस्तानाबूद किया हमास के कई बड़े ठिकाने। आतंकी ठिकानों पर 24 घंटे में 250 से ज्यादा हमले किए गए। इजरायली फाइटर जेट्स ने और हेलीकॉप्टर्स ने स्ट्राइक की है। आपको बता दें कि हमास के कई रॉकेट्स, लॉन्च पैड तबाह हो चुके हैं, कम कर दिया गया। लॉजिस्टिक सप्लाई यानी कि अब तक जो गोला बारूद मिल रहे थे, उन्हें यूज कैसे करना है, यूज कहां करना है, हमास के आतंकियों को यह निर्देश देने वाला कमांडर मतेज ईद अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि इजराइल की ओर से लगातार जो एयर स्ट्राइक की जा रही है, ग्राउंड अटैक की तैयारी की जा रही है, उसमें ये कमांडर ढेर हो चुका है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही है और इसी एयर स्ट्राइक में मतेज ईद मारा गया है। फैशन फास्ट की अगली बड़ी खबर, गाजा पट्टी पर इजराइल की जबरदस्त बमबारी। इसका वीडियो भी सामने आया, जहां इजरायली अटैक का लेटेस्ट वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बमबारी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाए, आंख के गोले, धुएं के गुबार में तब्दील हुई बिल्डिंग आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बम धमाकों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस वक्त ये हमला हुआ वहां पर एक इमारत की छत पर कुछ मीडिया कर्मी और वॉर कवरेज में जुटे कुछ लोग इकट्ठा थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायली सेना ने जिस बिल्डिंग पर बम गिराया वो आंख के गोले में तब्दील हो गई। दूर दूर तक वो धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा था। और इजराइल में हमास आतंकियों की एंट्री का वीडियो भी सामने आया, जहां आतंकियों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया, सुरक्षा कर्मियों और लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। घरों में घुसकर बेगुनाहों का मर्डर किया गया। आखिर में एनकाउंटर में आतंकी मारा गया। आतंकी के बॉडी कैम में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। वीडियो 7 अक्टूबर की सुबह का बताया जाए। उस वक्त का वीडियो है जब आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ की और हर तरफ दहशत फैलाई। और अब मैं आपको तस्वीरों को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए कैसे एनकाउंटर में आतंकी मारा गया। ये पूरी तस्वीर आप देखिए। देखिए हमास के आतंकी यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे और यहां पर ये 7 अक्टूबर का वीडियो है। हमास के आतंकी कैसे दहशतगर्दी मचा रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, इसने जो हरे कलर का ये जो रिबन बांध रखा है सर पर, आप देखिए कि वो उसे डिस्टिंग्विश करता है। और उसके बाद इजरायली सैनिकों का इन्होंने कैसे ताबड़तोड़ मर्डर किया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि कैसे 7 अक्टूबर के दिन कत्लेआम मचाया गया था। ये जंग का पहला दिन था जब ऊपर से हवाई रॉकेट्स बरस रहे थे। तब हमास के आतंकियों ने इसी तरीके से इजरायली सैनिकों को टारगेट किया। देखिए ताबड़तोड़ किस तरह से गोलियां बरस रही हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर इन्होंने कई इजरायली सैनिकों को मार दिया था। देखिए कैसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही। जरा एक बार पूरा वीडियो एम्बियंस के साथ आप देखिए। الزر الزر هاي استنى استنى اولاد مين هاد؟ ارجع تعال. ايه بيشتغل फिश हदा। 7 अक्टूबर का वीडियो जिसमें आपने देखा कि कैसे ढूंढ कर इजरायली सैनिकों और आम लोगों को मारा जा रहा है। घर के अंदर घुसकर हमला किया गया, कई राउंड गोलियां बरसाई गई। अब मैं उसके आगे का सीक्वेंस आपको दिखाता हूं। देखिए आतंकी के बॉडी कैंप की रिकॉर्डिंग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इजराइल में कैसे हमास के आतंकी घुसे थे। जब उन्होंने हमला कर दिया, लोगों का कत्लेआम किया, उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ने की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सब कुछ तहस नहस करते हुए आतंकी अपने अंजाम में, अपने अगले मुकाम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे। देखिए आप आतंकी को आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार जरा इस वीडियो को भी एम्बियंस के साथ आप देखिए। ايش الدخنات؟
المستشهد حاسه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إيش الدخنات؟ اسمع في صوت المستشهد حاسه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. إيش الدخنات؟ और मैं आपको जानकारी दूं कि जिस हमास के आतंकी की तरफ से ये वीडियो बनाया गया था, उस हमास के आतंकी को मार भी दिया गया है। इधर हमास आतंकियों की दहशत के इस वीडियो के सिलेक्टेड 150 सेकंड के फ्रेम्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए क्या पूरा घटनाक्रम था, कैसे हमास के आतंकी इजराइल में घुसकर हमला कर रहे थे, हथियारों से लैस थे आतंकी, वीडियो बना रहे थे, अपने ऊपर हैकैम लगाकर वो वीडियो बना रहे थे। और उसके बाद अब ये वीडियो सामने आया। आप देखिए कि इजराइल की सीमा में एंट्री करते हैं, सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते हैं, अपनी मौत की रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कैसे सर पर खून सवार था इन आतंकियों के, और इनके सामने जो आता जा रहा था, कई राउंड गोलियां बरसाते हुए इन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों के खिलाफ इजरायली एक्शन की तस्वीर सामने आ रही है। घुसपैठ के दौरान इजरायली हेलीकॉप्टर का अटैक सामने आया। कॉम्बैट ऑपरेशन में आतंकियों का सफाया कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने, वीडियो 7 अक्टूबर का ही बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं जिस वक्त हमास के आतंकी इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा रहे थे, और जब इजरायली सैनिकों ने आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की तो आतंकी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन इजरायली हेलीकॉप्टर ने कॉम्बैट ऑपरेशन में आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा। ये तस्वीर आप देखिए, 7 अक्टूबर के दिन ही कैसे हमला कर रहे थे हमास के आतंकी, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे तो इस तरह के कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये टारगेटेड हमला इजराइल ने किया था। अब खास इस वीडियो में जिसमें हमास हमले कर रहा है, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कैसे हमले किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी से रॉकेट अटैक, और ये नंबरिंग जो देख रहे हैं, ये नंबरिंग है, ये उन रॉकेट्स को किस तरह से दागा जा रहा है। रात हो या दिन ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। रॉकेट नंबर 1 आप देखिए, वहां से पहला रॉकेट उड़ जाता है, ये दूसरा रॉकेट किस तरह से हवा में जा रहा है, तीसरा रॉकेट आप देखिए, चौथा रॉकेट यहाँ पर हवा में है, 5वां रॉकेट जो है वो भी यहाँ से दाग दिया जाता है, और ये सारे इजराइल के शहरों पर गिरेंगे। देखिए छठा रॉकेट, तो 6 सेकंड अगर आप गिनेंगे तो 6 सेकंड भी नहीं हो सकता है। और ये रॉकेट जो है ये गाजा स्ट्रिप का इलाका, और गाजा स्ट्रिप के इलाके से वो दाग दिया जाता है इजराइल के शहरों की तरफ। तो यहाँ से ये रॉकेट कहाँ गिरेंगे इसका पता नहीं, लेकिन हाँ ये इजराइल के शहरों पर तबाही जरूर मचाएंगे, इस बात की गारंटी ये रॉकेट लेकर जा रहे हैं। ये 2 बड़ी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, गाजा पट्टी से रॉकेट अटैक, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे इजरायली शहरों को निशाना बनाया गया। इसमें ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, रात हो या दिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमास के आतंकियों को वो अपना काम करना शुरू कर देते, ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देते रॉकेट के माध्यम से, और अब तक किस तरह से तबाही मची उसकी ये बड़ी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच हमास की ओर से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया, हमला राजधानी तेल अवीव के बीचों बीच किया गया। तस्वीरें कैसी रही आप देखिए जरा रिपोर्ट। आसमान से गिरती मिसाइल हमले से धुआं मंजर। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हमास के रडार पर है। दुश्मनी इलाकों से तेल अवीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बीती रात तेल अवीव पर रॉकेट दागा गया, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ऐसे में रॉकेट शहर के बीचों बीच जा गिरा। हालांकि हमलों के बीच सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। आसमान से गिरती मिसाइल कैमरे में कैद हो गई। तो 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे हमास के मिसाइल को अत्याधुनिक इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो मिसाइल थी वो इंटरसेप्ट की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हमास के रॉकेट को इजराइल ने हवा में मार गिराया। एडवांस डिफेंस सिस्टम आयरन बीम ने रॉकेट नष्ट कर दिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसका वीडियो भी जारी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे हवा में ही इजराइल ने हमास की ओर से दागे जा रहे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर दिया। आयरन बीम जो कि यहाँ का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे पहले आयरन डोम को आपने देखा, अब आयरन बीम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देखें कि कैसे एक के बाद एक रॉकेट्स जो हैं वो पूरी तरह से इंटरसेप्ट कर दिए गए। हालांकि इसमें से इक्का दुक्का रॉकेट जब बच जाते हैं और इजराइल के शहरों पर गिरते हैं तो वो बड़ी तबाही मचाते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो इजराइल के घातक हथियार से कैसे हमास से जंग लड़ी जा रही है।
इजराइल कैसे इस जंग में कूदा हुआ है अपने अत्याधुनिक हथियारों से, आप देखिए। ये आयरन बीम जिसके लेजर से वार किया गया, आपको बता दें कि आयरन बीम ने उन मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया जो मिसाइलें हमास की ओर से दागी गई थी। हमास की ओर से बहुत सिंपल मॉडस ऑपरेंडी है कि वो अपने घर में बैठकर, यानी कि गाजा स्ट्रिप में बैठकर, वहां से सिर्फ रॉकेट लॉन्चर का मुंह जो है वो इजराइल की तरफ मोड़ देते हैं और उसके बाद एक के बाद एक कई रॉकेट जो है वो इजराइल के शहरों पर गिरते हैं। कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। अब आपको इजराइल के सबसे ताकतवर हथियार के बारे में जानकारी देते हैं। इस जंग में इस गेम चेंजर हथियार के बारे में आप जानकारी लीजिए। इस हथियार का नाम है आयरन बीम। दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम इसे माना जाता है। हथियारों को आसमान में नष्ट करने की इसकी सबसे बेहतरीन ताकत, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, ये पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। टारगेट को 4 से 5 सेकंड्स में ध्वस्त कर सकता है। अलर्ट मिलते ही एक्टिव हो जाता है। 7 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है, यानी कि अच्छा खासा इसका रेंज है जिसके माध्यम से ये हवा में उड़ते हुए हथियारों को खत्म कर सकता है। इजराइल के जखीरे में सबसे खतरनाक हथियार इसे माना जाता है। आयरन बीम को बनाने में इजराइल को तकरीबन 20 साल लगे। ये पहला मौका है जब इजराइल ने जंग में इसे तैनात किया है। इससे पहले आयरन डोम लगातार एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम कर रहा था, अब आयरन बीम को मैदान में उतारा जा चुका है। इस बीच जंग के मुहाने पर इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं। इजराइल एक साथ 4 वॉर फ्रंट पर एक्टिव है। अब आपको ये बताते हैं कि ये कौन कौन से वॉर फ्रंट हैं जिस पर इजराइल को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। देखिए, पहला मोर्चा जहां से सीधी जंग है, सीधी अदावत है, वो है गाजा पट्टी का। इजरायली सेना का हमला यहां पर लगातार जारी है। हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। हमास के आतंकियों का खात्मा करना इजराइल का मकसद है और ग्राउंड अटैक जल्दी शुरू हो सकता है जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तो ये सबसे बड़ा मोर्चा आपने देख लिया, लेकिन दूसरे बड़े मोर्चे की बात करते हैं। दूसरा बड़ा मोर्चा है लेबनान का मोर्चा, जो कि लेबनान बॉर्डर पर आता है। यहां पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना में गोलाबारी लगातार हो रही है। रोजाना रॉकेट और मोर्टार से हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर अटैक इजराइल भी कर रहा है। इजराइल के आम नागरिक मारे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के हमलों से। तो ऐसे में इजराइल इससे भी जंग लड़ेगा, इस बात को साफ कर दिया गया। अब तीसरे मोर्चे की बात आपको बताते हैं। देखिए, सीरिया बॉर्डर से तीसरा मोर्चा खुल चुका है। इजराइल और सीरिया में तनाव के हालात लगातार बने हुए हैं। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है। हाल ही में सीरिया के एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया गया था। आपको याद होगा कैसे रनवे पर एक बड़ा गड्ढा हो गया था, फ्लाइट्स रुक गई थी। इजराइल ने एयरपोर्ट पर हमले किए थे तो सीरिया ने इजराइल पर कई मिसाइलें दाग दी थी। तो वहां पर भी एक बड़ा मोर्चा खुला हुआ है। बात चौथे मोर्चे की करते हैं, जो कि चौथा मोर्चा है वेस्ट बैंक का। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक की, हमास से जुड़े ठिकानों को तबाह किया। अब हमास से जुड़े 230 लोगों को गिरफ्तार यहीं से किया गया। हमास की मदद को पूरी तरह से वेस्ट बैंक से रोक दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वेस्ट बैंक से भी अदावत के सुर बुलंद कर रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ भी एक्शन इजराइल को लेना है। और ये 4 बड़े मोर्चे हैं जिस पर जंग लगातार इजराइल की ओर से लड़ी जा रही है। लेकर अमेरिका में प्रदर्शन किया जा रहा है। लॉस एंजेलिस में इजराइल और हमास के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे एक शख्स भीड़ में पीछे से आता है और दूसरे गुट के लोगों पर स्प्रे करने लगता है। इसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच जाती है। लोगों ने हमला करने वाले की जमकर धुनाई कर दी। आप तस्वीरें देखिए, ये लॉस एंजेलिस की तस्वीरें। यहां पर इजराइल और हमास के समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन के दौरान ये तस्वीरें देखने को मिली जब एक शख्स ने स्प्रे करना शुरू कर दिया लोगों के। देखिए, लोग इजराइल के झंडे लिए कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं और ऐसे में आप देखिए कि कैसे ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। ऐसा लग रहा था जंग का मैदान एक छोटा सा यहीं तैयार हो गया। प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे पर लोग बेतरतीब तरीके से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि अमेरिका तो साफ कह चुका है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और आतंक का साथ किसी स्तर पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ लोग जो है वो कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और चलिए अब आपको जल्दी से ग्राफिक्स के साथ हमास और इजराइल के वॉर से जुड़ी अहम अपडेट्स दे देते हैं। देखिए, 10वां दिन है आज। हमास और इजराइल जंग लड़ते हुए 10 दिन इन दोनों को हो चुके हैं। इजराइल कभी भी गाजा पर ग्राउंड अटैक कर सकता है, जो अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है। हमले के लिए अलर्ट मोड पर इजराइल की तीनों सेनाएं। इजराइल की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा से पलायन जारी है। कुछ अल्टीमेटम दिया था लोगों को कि आप इतने समय में छोड़ दीजिए, उसके बाद से लोग लगातार यहां से निकल रहे हैं। नेतन्याहू ने युद्ध पर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। हमास के ठिकानों पर स्ट्राइक को लेकर अहम चर्चा की गई थी इस मीटिंग में। किसी भी वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स को जमीनी हमले का ग्रीन सिग्नल मिल सकता है और फिर अगर ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो उसके बाद हमले तेज हो जाएंगे। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम मैदान में उतार दिया, जो कि लगातार हमास की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। हमास के रॉकेट्स को आसमान में तबाह यह आयरन बीम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज फिर इजराइल पहुंचने वाले, ये बड़ा अपडेट है। हफ्ते भर के अंदर ये दूसरी बार एंटनी ब्लिंकन की यात्रा है। इधर इजरायली दौरा अमेरिका आज से अपने नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालेगा। तो ये
बड़ा अपडेट है और इसके बाद जंग के हालात और क्या होंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि 10 दिन तक ये जंग जो है वो खिंच चुकी है। इस बीच फिलिस्तीन के समर्थन में चंदा जुटाना एक सिपाही को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया। पूरा मामला समझिए 30 सेकंड के सपोर्ट। इजराइल हमास की जंग में यूपी के एक सिपाही को फिलिस्तीन का समर्थन करना भारी पड़ गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक सिपाही पर कार्रवाई की गई। कांस्टेबल सुहेल अंसारी सोशल मीडिया के जरिए फिलिस्तीन के लिए समर्थन में चंदा जुटा रहा था। चंदे को लेकर सोशल मीडिया पर डाला गया उसका पोस्ट वायरल हो गया। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच की गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि इस जंग में भारत आतंक के खिलाफ इजराइल का समर्थन कर रहा है। ये बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम नेतन्याहू से उन्होंने बात की। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बाइडेन को न्योता दिया है आने के लिए। जो बाइडेन को इजराइल आने का न्योता दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे पर मंथन भी किया जा रहा है। इजराइल अमेरिका के अधिकारी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बाइडेन इजराइल आए जंग के हालातों के बीच में, ये बेंजामिन नेतन्याहू की मांग है। अब इस पर जो बाइडेन आते या नहीं आते देखने वाली बात है, लेकिन विदेश मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं इजराइल का। इस बीच जंग के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल के सैड्रोट शहर में मिसाइल अटैक किया गया। हमास की तरफ से मिसाइल दागे गए। धमाके की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। कैसे रिहायशी इलाके टारगेट किए जा रही है, ये सैड्रोट शहर की तस्वीर आप देखिए। ये मिसाइल दागा गया था हमास की ओर से। जाहिर बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया होगा, क्योंकि अगर संख्या ज्यादा होती है तो कई बार ये होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को नहीं इंटरसेप्ट कर पाता। तो ऐसे में जब ये रिहायशी इलाकों में गिरती हैं तो क्या तस्वीरें सामने आती हैं, आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां पर ये मिसाइल गिरी वहां पर तेज धमाका हुआ, आग लग गई, काले धुएं का गुबार उठने लगा। अब क्या कैजुअलिटीज हुई है इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि अभी तक इसको लेकर पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। घर के ऊपर ये मिसाइल गिरा, लेकिन इससे आसपास के लोग सहम गए, अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो कि हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मकानों पर ये रॉकेट अटैक किया गया और जंग के बीच दोनों तरफ से काफी तबाही मचाई हुई है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आपको इन आंकड़ों को बताते कि अब तक इस जंग में कितनी जानी नुकसान झेलनी पड़ी है दोनों गुटों को। अब तक दोनों तरफ से कुल 4070 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक दोनों तरफ के 13,250 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। इजराइल में 3,400 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बात गाजा पट्टी की करते हैं, जहां 2,670 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। गाजा पट्टी में अब तक 9,850 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से हमले जारी हैं और हमलों के बाद लोगों के मरने का सिलसिला भी जारी है, लोगों के घायल होने का भी सिलसिला जारी है। इधर